अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 को शुरू करने वाले हैं। इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए इसको दो पार्ट में करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका दूसरा एक और पार्ट है, इसी प्रश्नावली में पढ़ना है, व्युत्क्रमणीय फलन। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। फलनों के संयोजन को हम लोग पढ़ते हैं। फलनों का संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो ठो फलन को एक साथ हम जोड़ना सीखेंगे इस प्रश्नावली में। तो मैं बिना किसी बात के सीधे एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि इसको जोड़ते कैसे हैं। मेरे हिसाब से इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमें दो ठो फलन दिया है, एक f(x) बराबर 3x और gx बराबर sin x। तो हमें प्रश्न इसमें देता है कि गॉफ x ज्ञात करें। गॉफ x को हम लोग g ऑफ fx भी कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये f ऑफ gx है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको fog x भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं गॉफ x निकालूंगा और उसके बाद fog x निकालूंगा। तो ये देखते हैं g ऑफ fx, ये कैसे निकालेंगे? तो g ऑफ fx का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए gx बराबर sin x है, तो g 30 बराबर क्या होगा? sin 30 होगा ना। ऐसे ही तो करते आए हैं ना, अभी तक तो आप सीखे हैं ना कि जहां x होता है उसके जगह पे यहां रख देते हैं। तो उसी प्रकार g ऑफ fx हमें ज्ञात करना है। यह क्या होगा? यह होगा sin fx। होगा कि नहीं होगा? g ऑफ fx बराबर sin fx होगा ना। अब देखो sin fx क्या है, तो fx हमारा दिया हुआ है 3x, तो sin 3x हो गया। ये हो गया हमारा g ऑफ fx यानी गॉफ x। ठीक है, अब इसी प्रकार हम fog x निकालने चलते हैं। f ऑफ gx, तो gx क्या है? तो यहाँ देखिएगा f ऑफ gx है sin x, है ना। अब f ऑफ sin x, f ऑफ x बराबर 3x है, f ऑफ sin x बराबर 3 sin x हो जाएगा। समझ गए बात को? इस प्रकार हम गॉफ x और fog x निकालना सीख गए। उदाहरण 15 से चीजें और कुछ साफ हो जाएंगी। यहाँ दिए हुए मान लीजिए f इस सेट से इस सेट में है और g इस सेट से इस सेट में है। पहले ये दोनों देखिए, दोनों सेम है। पहले हम बना लेते हैं। एक सेट है, मैं ऐसे डायग्राम ही बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। 2 3 4 और 5, इससे इसमें हमें संबंध दिया है f जो है वो संबंध है सेट इससे इसमें 3 4 5 और 9। बच्चा सोचे सर इससे इसमें क्यों कर रहे हैं? अब नाम नहीं दिया ना ए बी, बस संबंध दिया है, इससे इसमें संबंध f है। ठीक है, और एक और सेट है। अब ये जो 3 4 5 9 है, 3 4 5 9, इससे भी एक संबंध है g दूसरे सेट में। यह है 7 11 और 15। ठीक है, अब बीच में हमें कुछ संबंध दिया हुआ है इन फलनों के बीच में। कह रहा है कि दो फलन इस प्रकार है कि f2 बराबर 3, f2 बराबर 3 मतलब 2 का 3 से संबंध है। f2 कीजिएगा तो 3 आएगा। f3 बराबर 4 मतलब 3 का 4 से संबंध है। f4 बराबर और f5 बराबर, दोनों 5 है, मतलब f4 भी 5 है और 5 भी 5 है, ये दोनों 5 ही है। अब यहाँ दिया हुआ है g3 बराबर g4 बराबर g7, मतलब g3 का संबंध भी 7 से है, g4 का संबंध भी 7 से है। दिख पा रहा है आपको? कलम का कलर मैंने अलग चेंज कर दिया और पता नहीं अब कैमरे में कैसा दिख रहा है।
और G5 और G9 दोनों 11 हैं, तो G5 और G9 ये दोनों 11 हैं। तो हमें कह रहा है कि गॉफ ज्ञात करिए, मतलब G ऑफ fx ज्ञात करिए। तो G ऑफ fx हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें G ऑफ f2 ज्ञात करना होगा। मतलब f तो 2 3 4 और 5 के लिए है ना, तो हमें इन चारों का अलग अलग ज्ञात करना होगा। तो G ऑफ f2 बराबर G ऑफ, अब f2 क्या है, ऑफ को मैंने कहा कि ब्रैकेट द्वारा भी लिख सकते हैं और सीधे ओ भी लिख सकते हैं। ये ओ एफ ऑफ नहीं है, बस इसको ओ को ऑफ कह रहा हूँ मैं, है ना। ये एफ एक्स है। तो f2 क्या है, f2 3 है, तो यहाँ 3, ठीक है। और ये G3 क्या है, ये है 7। तो गॉफ 2 बराबर 7 आ गया। उसी प्रकार हम गॉफ ऑफ 3 ज्ञात कर लेंगे। गॉफ 3 बराबर हो जाएगा G ऑफ f3। f3 क्या है, f3 4 है, तो 4, और G4 क्या है 7। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम गॉफ 4 ज्ञात करेंगे। तो G और f4 बराबर 5 है, तो G5, और G5 कितना है, 11 है। उसी प्रकार अंतिम अब गॉफ 5 ज्ञात करेंगे। तो G5 भी 5 है, तो G5 बराबर, अब G5 बराबर फिर से 11 है। तो इस प्रकार हमें गॉफ मिल गया। हमने G ऑफ 2, G ऑफ f3, गॉफ 4, गॉफ 5 सब ज्ञात कर लिया। उदाहरण 16, यदि FR2R तथा GR2R, ये R2R का मतलब क्या है, मतलब हमें जो संबंध F दिया है वह भी रियल नंबर से रियल नंबर है, और संबंध G भी दिया हुआ है वह भी रियल नंबर से रियल नंबर है। fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3 sin 3x² द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि गॉफ x फॉग x के बराबर नहीं है। सबसे पहले हम गॉफ x ज्ञात करते हैं। गॉफ x ज्ञात करते हैं, तो G ऑफ fx, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो G ऑफ fx का मान क्या दिया हुआ है हमें, fx का मान दिया हुआ है cos x, तो यहाँ लिखते हैं G ऑफ cos x, ठीक है। अब G ऑफ cos x क्या होगा, तो gx बराबर 3 sin x² है, तो G cos, यहाँ देखो ना, gx बराबर 3x², तो G cos x बराबर x के जगह पे x² है, तो माफ कीजिएगा G नहीं लिखता हूँ, 3 cos x का स्क्वायर, gx बराबर 3x², तो G cos x बराबर 3 cos x² x होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये हमने क्या निकाल लिया है, G ऑफ fx, मतलब गॉफ x निकाल लिया। अब हम फॉग x निकालते हैं, फॉग x, ठीक है। तो f ऑफ gx, तो f ऑफ gx क्या दिया हुआ है, 3x², और f ऑफ x cos x है, तो f ऑफ 3x² cos 3x² हो जाएगा, तो बराबर cos 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया गॉफ x और फॉग x। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ 3 cos स्क्वायर x नॉट इक्वल्स टू cos 3x², इसीलिए G ऑफ f नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g, है ना, प्रूव्ड। ये आपने प्रमाणित कर दिया। उदाहरण 17 को तो आधे बच्चे देख के ही डर जाते हैं, इतना बड़ा प्रश्न। यह देखो, डरने की बात नहीं है, मैं आपको आसान करके लिखूंगा। यहाँ जब छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ के लिखूंगा आपको आसान हो जाएगा। पहले एक बार पढ़ लेता हूँ।
हमें एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है एफ आर टू आर है, और जी एक्स बराबर ये दिया है, यह भी फलन जी आर टू आर है। सिद्ध करें कि फॉग बराबर आई ए। आई ए का मतलब क्या है? आप लोगों ने 11th क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सर 11th की बात क्यों याद दिलाते हैं, दुख होता है। देखो 11th में आपने आइडेंटिटी फंक्शन जो पढ़ा था तत्समक फलन, अगर वो आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार यहाँ आपको याद दिलाऊंगा। और गॉफ बराबर आई बी, इस प्रकार कि आई ए में मतलब x रखोगे तो x ही आएगा, फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ ए, और आई बी में मतलब x रखोगे तो x ही आएगा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ b। इन दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको अभी भूल जाइए आप। यहाँ आपको दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन नोट करो, हमें दो ठो सेट दिया है। सेट a बराबर क्या दिया हुआ है, r माइनस 3/5, ये हमें सेट ए दिया हुआ है। और सेट बी क्या दिया हुआ है, हमें सेट बी दिया हुआ है r माइनस 7/5। हमें सेट ए और सेट बी मिल गया, ठीक है। अब जो दो हमारे काम लायक आंकड़ा है, एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 3x + 4/5x घटाओ 7, ठीक है। और gx का मान ये दिया हुआ है, तो gx बराबर 7x + 4/5x - 3। और अगला काम का चीज क्या है, ये सर क्या दिया हुआ आंकड़ा, एफ आर माइनस 7/5 से r माइनस 3/5 है। मतलब f जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो ये r माइनस 7/5 क्या है, देखो यहाँ b है, तो f जो है हमें वो b से a की ओर फंक्शन दिया हुआ है। a देखो a हमारा ये है, और g नीचे नीचे देखो, नीचे g क्या दिया हुआ है, g हमें a से b की ओर फंक्शन दिया हुआ है। एक b एक फलन है, सॉरी g एक फलन है जो a से b की ओर है, और f फलन b से a की ओर है। ये तीन आंकड़े आपके काम लायक है। सबसे पहले a और b सेट दे दिया हमें, fx और gx दे दिया, और f जो है वो b से a की ओर एक फलन है, और g a से b की ओर एक फलन है। अब एक और काम लायक चीज है कि तत्समक फलन किसे कहते हैं। 11th में हमने पढ़ा था सर, और 12th में हम भूल गए। अच्छी बात है, भूलते रहना चाहिए आदमी को। अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ, तत्समक फलन उसे कहेंगे कि अगर f में जो भी मान रखो उसका प्रतिबिंब उतना ही आ जाए, है ना। मतलब जब जो मान रखो तुम x का, जैसे fx बराबर x, यह एक तत्समक फलन कहलाता है। जो मान यहाँ रखो वही मान बाहर आ जाए प्रतिबिंब के रूप में। तो ये आपको याद आ गया होगा। अब ये चीज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। अब जो सिद्ध करना है उसे देखते हैं। f ऑफ g बराबर आई ए और गॉ बराबर आई बी। सबसे पहले हम फॉग लिखते हैं, तो f ऑफ जी एक्स, है ना, हमने x ले लिया कोई एक एलिमेंट, और अब हम फॉग x देख लेते हैं क्या होता है। तो f ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है सबसे पहले देखिए, तो जी एक्स का मान हमें यहाँ भी दिया हुआ है, हमने निकाल कर लिख लिया था। तो f ऑफ जी एक्स के जगह पे मैं ये रख दूँ 7x + 4/5x घटाओ 3, f ऑफ जी एक्स ये मैंने रख दिया। अब f ऑफ x बराबर इतना है, तो f ऑफ ये पूरा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये पूरा डाल देंगे। तो यहाँ मैं सीधे सामने कर दूँ, एक लाइन में आ जाएगा, बराबर यहाँ देखिए 3f(x) बराबर 3x, तो 3 गुना 7x + 4/5x - 3, और +4 बटा 5 गुना 7x +
बटा 5x-3 और घटाओ 7। मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। 3 आपको पता है ना कि इससे ऊपर वाले में गुना करते हैं, तो 3 सते 21x प्लस 3 चौके 12 बटा 5x-3 प्लस 4 पूरे का बटा। ये देखो फिर 5 सते 35x प्लस 5 चौके 20 बटा 5x-3 प्लस यहाँ -7 है। ठीक है, अब इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 1 है, 1 तो सबके बटे में होता है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, डरिएगा मत। अब 5x-3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, तो 5x-3 ही होगा। 1 के साथ तो लघुत्तम उतना ही होता है, इससे इसमें भाग देते हैं तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 21x प्लस 12 और 1 से 5x-3 में गुना करेंगे तो 5x-3 होगा, भाग देंगे तो, और उससे 4 में गुना करेंगे तो 4 पचे 20x माइनस 4 तिया 12। ठीक है, बटा का जोड़ तो आपको आता ही होगा ना, नहीं तो वो तो आप अपने से कर लीजिए कम से कम, कि उसको भी अलग से करवाऊँ मैं। तो ये 5x-3 इसका भी लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भाग तो 35x प्लस 20 ही हो गया। अब 1 से भाग दिए तो इतना ही रह जाएगा और 7 से गुना करना पड़ेगा तो -7 से, तो -7 में प्लस 5 से तो -7 पचे 35x और -7 -3 प्लस 21। अब ये देखो 5x-3 से 5x-3 कट गया, यहाँ क्या हुआ है 21x और 20x हो गया 41x और ये -12 प्लस का 12 खत्म। यहाँ देखिए -35x और प्लस 35x खत्म, 20 और 21 41 हो गया, 41 से 41 खत्म। अब कितना आ गया x, हमने फंक्शन में फॉग में x रखा था और अंत में भी हमारा x आ गया। मैंने यहाँ पे आपको वही तो समझाया था कि जब fx बराबर x आ जाए तो यह तत्समक फलन होता है। तो यहाँ बताओ फॉग x बराबर x आ गया कि नहीं, तो यह एक तत्समक फलन हो गया। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे पार्ट को। अब हमें gofx को भी हमें तत्समक फलन सिद्ध करना है। तो गॉफ में हम रखते हैं g ऑफ fx। ठीक है, अब fx का मान क्या है आपको सामने दिख रहा है fx का मान, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो g ऑफ fx का मान है 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7 है ना, ये fx का मान हमने रख दिया। अब जी एक्स बराबर 7x प्लस 4 5x माइनस 3 है, तो जी इतना बड़ा ये जो है इसको x के जगह पे पुट कर देंगे। इतना तो आप सीख गए होंगे ना अभी तक। तो 7 और x के जगह पे हमको रखना है 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7 और प्लस 4, तो प्लस 4 लिख देता हूँ। फिर जितना बड़ा सॉल्यूशन उसका था उतना ही बड़ा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। ये बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे 5 और x के जगह पे क्या रखना है 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7 और यहाँ क्या है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर बढ़ा लूँ। यहाँ देखो 7 से गुना करेंगे तो 7 त्रिके 21x प्लस 7 चौका 28 और बटा में आ गया 5x माइनस 7 प्लस 4 बटा 1 कर दूँ। यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ और पूरे का बटा 5 तिया 15x प्लस 5 चौका 20 बटा 5x माइनस 7 माइनस 3 बटा 1। अब ये बड़ा वाला बटा है। अब यहाँ देखो इन दोनों का बटा का जोड़ करते हैं तो 1 और 5x माइनस 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5x माइनस 7 ही होगा।
इससे इसमें भाग देंगे तो 1 होगा और 1 से गुना करेंगे तो जैसा है वही आ जाएगा 21x + 28। और 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 से 5x - 7 में भाग देंगे तो 5x - 7 ही होगा, और 5x - 7 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20x और -7 चौका 28। यहाँ फिर लघुत्तम निकालेंगे वैसे ही, तो ये भी 5x - 7 आ गया, और यह 15x + 20 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, तो 5 तिया 15 -3 है और +5 है तो -15x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +21, 7 × 21। अब देखो ये उल्टा हो जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 5x - 7 से 5x - 7 कट गया, -15x से +15 कट गया, उसी प्रकार +28 से -28 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 21x और 20x 41x, और बटा 20 और 21 41, 41 41 कट गया, बच क्या गया x। यहाँ भी हमने x रख दिया तो ये भी x आ गया। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः फॉग तथा गॉफ तत्समक फलन है, तत्समक फलन है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये थोड़ा सा लंबा था, आपको एक बार में तो स्क्रीनशॉट आप पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अगर दिख रहा हो तो आप एक बार में ले लीजिए, अदरवाइज मैं खसका के 2 पार्ट में कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।